teenagers full of fries, burgers, pizzas, cold drinks, and lots of exam stress and sitting. Am I right? And इन सारे reasons की वजह से teenagers को weight lose करने में बहुत struggle करना पड़ता है. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या weight lose करने के लिए मुझे ये सब कुछ त्यागना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं. हो गया ना सरप्राइज? वेलकम टू डाइट बाय चॉइस. आई एम सिमरन. मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ. बच्चे हैं, खाने पीने की उम्र है, अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? हाँ, मैं सभी चीज़ों के साथ अग्री करती हूँ. खाना पीना सब चाहिए, बट हमारी सेहत को प्रायोरिटाइज करना भी हमारा फर्ज है. तब फिर हम चाहे टीनेजर्स हों, चाहे एडल्ट्स हों या फिर उनसे भी उम्र में बड़े, छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम हमारी हेल्थ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं. तो आइए देखते हैं क्या है वो चेंजेस. सॉरी, बीच में इंटरप्ट करना पड़ा, बट ये भी बहुत ज़रूरी है. आप जैसे हो, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे हो. दुनिया को दिखाने के लिए अपना वेट लूज करना या अपनी लुक्स को बदलना, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको वेट लॉस इसलिए करना है ताकि आप हेल्दी रह सको. ओबेसिटी से आने वाली जो दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, पीसीओडी, थायराइड एट्सेट्रा, आप उनको प्रिवेंट कर सको. अगर आप फिट होंगे, आप बॉडी पॉजिटिव रहेंगे, आप खुश रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी इम्प्रूव करेगा, वो भी बढ़ेगा. नाउ बैक टू टॉपिक. अब वो छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस में से सबसे पहला जो चेंज है वो है हमारा कि हमें हमारी एडेड शुगर्स को लिमिट करना है. अब लिमिट करने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें कभी खा ही नहीं सकते, राइट? तो डरो मत. लिमिट करने का मतलब है हम जितना उन्हें अवॉइड कर सकते हैं हमें उतना उन्हें अवॉइड करना है. तो जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि केक्स, पेस्ट्रीज, फिर हमारी आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे शुगर्स होती हैं. तो जब आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपने इन्हें कभी कभी एंजॉय करना है. अब ये जो केक्स एंड पेस्ट्रीज हैं, आई नो ये तो हम बहुत ही रेयरली खाते हैं, राइट? बट हमारी ना रेगुलर रूटीन में हम कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं जनरली. एंड आइसक्रीम भी लोग बड़े खुश होकर खाते हैं, खास करके गर्मियों के सीजन में, बच्चे तो खास करके, राइट? अब आप सोच रहे होगे सिमरन ने सारा कुछ तो कह दिया, अब हम क्या करें? हम आइसक्रीम नहीं खा सकते, हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, तो क्या यार, बड़ी बोरिंग सी लाइफ हो जाएगी, राइट? तो नहीं, बोरिंग नहीं होगी. आप प्रेफर कीजिए, जब कोल्ड ड्रिंक सामने आती है तो प्रेफर करें आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप लस्सी ले सकते हैं, आप कांजी ले सकते हैं, आप फ्रेश जूस भी पी सकते हैं. तो अगर आप इन ऑल्टरनेटिव्स को लेते हैं तो सोचो ना, आप अपनी कोल्ड ड्रिंक की जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज कर सकते हो. मान लो आप एक दिन छोड़ के रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो उसको क्या करो, धीरे धीरे चेंज लाओ. पहले आपका दिल कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने का तो आप नींबू पानी पी लो उस दिन. अगले दिन दिल कर रहा है तो लस्सी पी लो, है ना? तो उससे अगले दिन दिल कर रहा है तो कुछ और पी लो. तो अगर आप रोज भी पीते हो तो सोचो, अगर आप इन चीज़ों को ऐड कर दोगे तो दोबारा से कोल्ड ड्रिंक की बारी जो है वो आपकी 7 दिन के बाद आएगी. अगर आप बीच में कुछ और उसके ऑल्टरनेटिव्स को अपनी रूटीन में ऐड कर लो. सो दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स. ये तो बात हो गई शुगरी ड्रिंक्स की. कोल्ड ड्रिंक्स को तो हमने अवॉइड करना सीख लिया. अब बात आती है आइसक्रीम की. हाय भगवान, उसे कैसे छोड़ें? तो उसका भी बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है. आप ना प्लेन योगर्ट या तो मार्केट से ले लीजिए या फिर जो घर में दही होता है उससे, दही से आप पहले हंकर्ड बनाइए. उसमें मिठास होनी चाहिए. उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं. उसमें आप जैगरी यूज़ कर सकते हो, उसमें आप ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हो, स्टीविया पाउडर यूज़ कर सकते हो, इवन आप डेट्स भी यूज़ कर सकते हो, रेजिन्स भी यूज़ कर सकते हो फॉर स्वीटनेस, राइट? तो वो जो योगर्ट होगा ना, वो बहुत अच्छी आइसक्रीम की रिप्लेसमेंट है. आप उस योगर्ट को बनाकर फ्रीज कर लो, थोड़ी देर उसे फ्रीजर में रख दो, वो बहुत ठंडा हो जाएगा, राइट? तो जब आप उसे खाओगे आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, आप आइसक्रीम भूल जाओगे. अब चलते हैं हमारे अगले चेंज की तरफ, जो कि है स्विच टू हेल्दी स्नैक्स. अब आप हेल्दी स्नैकिंग कैसे कर सकते हो? उसके लिए जो सबसे पहला आपका स्टेप है ना, वो ये रहेगा कि आप चिप्स, कुरकुरे, ऐसी वैसी अटरम शटरम चीज़ों को घर पे स्टॉक करना बंद करो. घर पे उसे स्टॉक नहीं करना है, ला के रखना नहीं है. अगर आपका कभी दिल कर रहा है, हाँ 15 दिन महीने के बाद आप एक आध पैकेट खा लो, दैट्स ओके. बट जितना आप ऐसी चीज़ों को घर पे रखोगे ना, अपनी नज़र के सामने रखोगे, ट्रस्ट मी, आप उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते. तो पहली चीज़ क्या करनी है कि उसे स्टॉक करना बंद करना है. हमें घर पे ला के रखना नहीं है उसे, ओके?
नाउ सेकेंड थिंग, अब जो आप चिप्स खा रहे हो उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढो, कोशिश करो। वैसे देखो पैकेज चीज़ें मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, ना मैं ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ कि आप पैकेज्ड चीज़ें खाएं, ऐसे करें। मैं तो ज़्यादातर बिलीव करती हूँ कि जो भी खाना है ज़्यादातर आप घर पे बना के खाएं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका चिप्स खाने का दिल है तो कोशिश करो, ढूंढो आप बेक्ड चिप्स आपको मिलें, ठीक है। फ्राइड वंस ना हो, वो बेक्ड हो। और बेक्ड चिप्स आप घर पे भी बना सकते हो अलग अलग चीज़ों के, राइट। दूसरी चीज़, अगर आपका दिल है चिप्स खाने का, ऐसा कुछ नमकीन खाने का, तो आप पॉपकॉर्न्स भी ले सकते हैं। हाँ, पैकेट वाले पॉपकॉर्न्स मत लेना, मक्की के दाने मिल जाते हैं जिससे पॉपकॉर्न्स बनते हैं, जो आपने बनते देखे भी होंगे। तो आप उन पॉपकॉर्न्स को घर पे बना सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। उसमें बटर डालो, हल्का सा सॉल्ट डालो। अगर कैरामलाइज्ड खाने का दिल है तो थोड़ा सा कैरामल यूज़ कर लो, बना लो कैरामलाइज पॉपकॉर्न, आप एंजॉय कर सकते हो कभी कभार। सेकेंड थिंग, अगर पॉपकॉर्न नहीं खाने, कुछ और स्नैक खाने का दिल है, तो आप रोस्टेड मखानास भी खा सकते हो। मखानास को रोस्ट कर सकते हो, अलग अलग फ्लेवर्स दे सकते हो, जैसे पुदीना, कोई गरम मसाला फ्लेवर, कोई पेरी पेरी फ्लेवर हो गया, कोई मीठे में कोई फ्लेवर अगर आपका दिल है तो वो आपकी इनोवेशन है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी मदर्स की। एक्चुअली आपकी तो नहीं होगी टीनेज में, और आपकी मदर्स जो है ऐसा कुछ बना कर रख सकती हैं, वो उनके लिए भी बहुत हेल्दी ऑप्शन रहेगा और बच्चों के लिए तो रहेगा ही। अब दूसरी चीज़ जिससे बच्चों को बड़ा ही प्यार होता है, बड़ा ही लगाव होता है, वो है हमारी मेयोनीज। अब जो मेयोनीज है उसके दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छे, बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहला है हमारा कि आप अपनी मेयोनीज को हंग कर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड, आप उसे hummus के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप रिप्लेस कीजिए, आप मुझे बाद में थैंक यू करेंगे। अब जो तीसरी चीज़ है ना, आई बेट यू, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप या तो उसे रोज़ खाते हो या फिर अपने ऑल्टरनेटिव डेज पे खाते ही खाते हो। एनी गेसेस? आया दिमाग में? नहीं, बता देती हूँ, दैट इज़ मैगी, राइट। तो मैगी को डेली नहीं खाना है, कोशिश करो 15 दिन महीने के बाद खाओ। एंड जो मैगी है उसका जो ऑल्टरनेटिव मुझे बेस्ट लगता है वो है वर्मिसेली, जो सेमियाँ होती हैं। तो सेमियों को आप क्या कर सकते हो, उसमें मैगी मसाला मत डालना, मैगी मसाला मत यूज़ करो, क्योंकि ये जो मसाले होते हैं ना ऐसे, ये आपको ना बार बार मैसेज देते हैं, ये आपकी भूख बढ़ाते हैं, राइट। ये आपको बार बार ना मतलब एक लालच में फंसाते हैं कि हाँ हमें खाओ हमें खाओ। तो मैगी मसाला को अवॉइड करो। वर्मिसेली जो है आप उसे एंजॉय करो, उसे आप चटपटा बना लो, बड़े फ्लेवर्स, लाइक घरों में हमारी रसोइयों में बड़े फ्लेवर्स होते हैं। आपके जो मदर्स हैं वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा कुक करके खिला सकते हैं। तो मैगी को अवॉइड करो। अगर डेली खा रहे हो या ऑल्टरनेटिव डेज पे भी खा रहे हो, ऑल्टरनेटिव डेज से मेरा मतलब है एक दिन छोड़ के हफ्ते में 2 बार या 3 बार, तो कोशिश करो आप ना उसे 15 दिन एटलीस्ट बीच में गैप डालो, 15 दिन का, महीने का। क्योंकि अगर आप एक्चुअली वेट लूज करना चाहते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा ना ये बलिदान आपको देना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि हमें दिल्ली जाना है ना, तो उसके लिए ट्रेन तो पकड़नी पड़ेगी ना, स्टेशन पर तो जाना ही पड़ेगा ना, थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी ना, घर से तो ट्रेन उठा के लेके नहीं जाएगी, राइट। तो अगर आप एक्चुअली अपना वेट लूज करना चाहते हो कि अच्छी हेल्थ अटेन करो, तो छोटे छोटे चेंजेस ना आपको अपनी लाइफ में लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप ना ऐसे मत फील करो कि यार हाय हमें दुनिया का सारा बलिदान देना पड़ रहा है, हमारी चीज़ें छूट रही हैं, ऐसा वैसा नहीं। अच्छे माइंड से पॉजिटिव रहकर कि हाँ मुझे यार ये गोल है मेरा, मुझे ये अचीव करना है, मुझे अपनी हेल्थ अचीव करनी है, अच्छी हेल्थ अचीव करनी है। तो जब आपके ये समझ पड़ जाएगी ना चीज़, इस चीज़ को समझना शुरू कर दोगे, तो ट्रस्ट मी आपकी ये जो वेट लॉस जर्नी है ना वो ईजी होनी शुरू हो जाएगी। आपको चीज़ें जो हैं वो अपने जाल में फंसाना, खाने पीने वाली चीज़ें ना जाल में फंसाना बंद कर देंगी, वो कम हो जाएगा। अब तीसरा जो चेंज लाना है ना आपको अपनी लाइफ में, वो लाना है कि आपको थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना है। आई नो अब ये आपके दिमाग में ना चलनी शुरू होगी स्क्रीन, यार हम तो सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, उसके बाद हमारे ट्यूशन्स हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी टाइम नहीं होता न खेलने का, न कूदने का, गॉसिप करने का, वगैरह वगैरह। और अब सिमरन कह रही है कि यार तुम्हें एक्टिव होना है, कैसे हूँ हम अब एक्टिव, ऐसे आ रहा है ना दिमाग में। इसका सोल्यूशन भी सिमरन के पास है। अब देखो, जो आपकी ये टायर्डनेस है ना, जो आप थके थके रहते हो, कुछ करने का मन नहीं करता, आलस रहती है आपको, ये भी आपका ओवरवेट है। तो अगर वेट लूज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा एक्टिव जो है ना आपकी बॉडी फील करना शुरू कर देगी। तो छोटे छोटे चेंजेस लाओ ना, एकदम से मैं नहीं कह रही तुम भागने चले जाओ, भाई 5 किलोमीटर आज ही तुम शुरू कर दो अपनी एक्टिविटी और ऐसे कर लो वैसे कर लो। छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हो। जैसे देखो,
खाना खाते हो ना, उसके बाद अपने बर्तन जो है वो आप सिंक में छोड़ के आओ। जो घर वाले भी खाना खा रहे हैं उनके भी बर्तन छोड़ के आ सकते हो। वॉश करना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो मम्मी की, तो फील फ्री टू हेल्प हर। वो खुद सारा दिन सारा काम करती है, तो अगर आप उनके लिए भी ये करोगे ना तो वो आपको भी बेनिफिट देगा, आपकी हेल्थ को भी, और मम्मी को तो खुश कर ही देगा। और उनकी वो शिकायत भी खत्म हो जाएगी, ये कुछ करती नहीं है, ये कुछ करता नहीं है घर पे। तो आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना बैठे मत रहो। अगर आप पढ़ भी रहे हो ना, अगर कुछ लर्न कर रहे हो तो घूम फिर के लर्न करो, उसे वॉक हो जाएगी आपकी साथ ही साथ में। अगर आपके पास टाइम होता है, ये टाइम आप मैनेज कर सकते हो तो कोशिश करो एटलीस्ट 1 घंटे की ना कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो। जैसे कि आप हफ्ते में 4 दिन भी रख सकते हो कि हमने 1 घंटा ये फिजिकल एक्टिविटी 4 दिन करनी है। वो स्विमिंग हो सकती है, वो रनिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, वो आपका बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, कुछ भी आप खेल सकते हो। कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है ना, उस एक्टिविटी का आप 1 घंटा हफ्ते में 4 दिन जरूर रखो। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद तो आप कुछ ना कुछ लाइक मूव करते रहो अपनी पोजीशन से। अगर क्लास में भी हो, राइट, हम उठते बैठते हैं, रिसेस टाइम में आप वॉक कर लो, बैठे मत रहो, खेलो। तो आप अपने आप को जितना एंगेज रखोगे, जितना अपनी बॉडी को एक्टिव रखोगे ना, वो वेट लूज करने में आपको बहुत हेल्प करेगी। अब जो 4th चेंज आपको लाना है, ठीक है, वो है जल सेवा। मतलब दूसरों को भी पानी पिलाना है थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अगर कोई मांगता है ना, खुश होकर पानी पिलाना है। हाँ, मैं अभी लेकर आई या मैं अभी लेकर आया, ठीक है। और जब आप उसको पानी पिला रहे हो ना, किसी फैमिली मेम्बर को, किसी फ्रेंड को, किसी को भी, तब खुद भी पियो। दूसरा ना, आप कैसे इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो, अगर आप एक्चुअली आप कैसे खुद को हाइड्रेट रख सकते हो ना, उसका एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जो मैं भी फॉलो करती हूँ। आप ना घर में हो चाहे बाहर हो, आप एक वाटर बॉटल रखो। जब ना आपके पास वाटर बॉटल हमेशा रहेगी तो आप सिप सिप करके ना, थोड़ा थोड़ा करके पानी उसमें से पीते ही रहोगे। जब भी आपको नजर आएगा ना, तब भी 1 सिप 2 सिप पी लो, राइट। तो उससे आप हाइड्रेटेड रहोगे तो ओवर ईट नहीं करोगे। तो समझ रहे हो ना, अल्टीमेटली समझ गया ना। अब ये सारी लंबी कहानियां हो गई। अब सिंपल सी 2 चीज़ों का ना बहुत खास ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें जो पहली है वो है डोंट स्किप योर मील। ये सबसे बड़ी गलती करते हो। अगर पतले होने के लिए ना, वेट लूज करने के लिए आप अपनी मील्स, कोई ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर स्किप कर रहे हो कि यार मेरे को अभी लूज करना है, मेरे को ये खाना खाना ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक। मील्स स्किप नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए। अभी बाहर आपका जो अगर वेट बढ़ रहा है, दैट्स ओके, आप उसको कंट्रोल कर लोगे। वो मील्स को स्किप करके नहीं कर सकते जो वेट बढ़ रहा है, ठीक है। उससे क्या करोगे, आप कुछ टाइम के बाद और ज़्यादा वेट गेन कर लोगे। तो मील्स को स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब हम मील स्किप करते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म गिरने लग जाता है। तो जितना गिरेगा मेटाबॉलिज्म, जितना स्लो होता जाएगा, आपका वेट उतना गेन होता जाएगा। तो पहले पहले शायद आपको लगे यार मैंने ना ये ब्रेकफास्ट छोड़ दिया है, लो जी मैं तो पतला होना शुरू हो गया या मैं पतली होनी शुरू हो गई। बट कुछ टाइम के बाद वेट स्टक कर जाएगा, फिर गेन करेगा, फिर कंट्रोल में नहीं आएगा। तो नेवर स्किप योर मील्स। अब जो दूसरी खास चीज़ का ध्यान रखना है वो है डोंट ओवर ईट। अब देख के सामने पिज्ज़ा बर्गर्स कुछ पड़े हुए हैं, तो हमने चाहे खाना खाया भी है, नहीं भी हमारी कंडक्टर वाली सीट अभी खाली है, हम ऐड कर सकते हैं, कुछ और भी खा सकते हैं। तो ये काम नहीं करना। जब वेट लूज करना चाहते हो ना, तो ओवर ईट मत करना, ये बहुत बड़ी गलती करते हो, ठीक है। तो जितनी भूख है उतना ही खाओ, आराम आराम से खाओ, कोई लालच वाली बात नहीं है। पहले लूज कर लो तुम थोड़ा सा, फिर कभी कर लेना कभी कभार ओवर ईट, पर पहले लूज कर लो, ओके। अब स्पेशल नोट की बात है, देखो ये जितने भी मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बताया ना, ये जरूरी नहीं कि तुम आज ही से शुरू कर दो, ठीक है, फिर तुमसे फॉलो भी ना हो अच्छे से। तो इन्हें आपने धीरे धीरे ना इंट्रोड्यूस करना है अपनी रूटीन में। कि जैसे पहले तुम आदत बनाओ कि हाइड्रेट रखने की आदत बना लो, फिर धीरे धीरे मैगी को थोड़ा कम कर दो, फास्ट फूड को कम कर दो, जंक को, राइट। फिर आप मतलब धीरे धीरे आपको चेंजेस लाने हैं, सो दैट आपकी बॉडी को एकदम से ऐसे भी ना लगे कि यार जैसे तुम अभी सो जाओ तो तुम उठो जाके अमेरिका में, तो तुम्हें एकदम से उस सब चीज़ को एब्जॉर्ब करना अजीब लगेगा ना, देखकर उस चीज़ के साथ डील करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो बॉडी को भी एकदम से झटका नहीं देना है, धीरे धीरे चेंजेस लाओ। अपनी फिजिकल एक्टिविटी को आज से ही चाहे तुम इंट्रोड्यूस करो, थोड़ा बहुत करो, 10 मिनट से करो, 20 मिनट से करो, बट करो। इनको धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में लाते रहोगे ना, आप इसके लॉन्ग रन में रिजल्ट्स देखोगे। अभी आप टीनेजर हो, शायद अभी आपको मेरी बात समझ ना आ रही हो, बट कुछ सालों के बाद, 5 साल 6 साल के बाद, आप खुद इन चेंजेस के इफेक्ट्स, अच्छे इफेक्ट्स आप खुद फील करोगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।